हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूँ सिल्केश मैडम, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग अब आज कंटिन्यू करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़। पहले वाले कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हमने ली है वो आप रेफ़र कर सकते हैं लेक्चर नंबर 92 में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर अब लोग हमें तीसरी टाइप की टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं जो कि है ग्रिड कंप्यूटिंग। अभी ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन विच ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ कंप्यूटिंग होता है जहाँ पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो होते हैं, ग्रुप होता है, फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस आर कनेक्टेड। तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोकेशन से यहाँ पर वो कनेक्टेड होते हैं विथ ईच अदर टू अचीव अ कॉमन गोल। तो एक कॉमन गोल के लिए कंप्यूटर रिसोर्सेज कैन बी हेट्रोजीनियस। तो इस तरह के रिसोर्सेज जो वो हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स और शेप्स के। ग्रिड कंप्यूटिंग आर कनेक्टेड बाय पैरेलल नोड टू फॉर्म अ कंप्यूटर क्लस्टर। तो वो एक कंप्यूटर क्लस्टर फॉर्म करने के देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक टास्क दिया हुआ है जो कि डिवाइड किया है। दिखाते हैं हम। एक टास्क है, हमने उसको डिवाइड किया है अलग अलग ग्रिड्स में, 1 2 3 4 एक ही टास्क को। अभी यहाँ पर हमने कैसे किया है, ये डायग्राम को हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोवाइडर्स है, कंट्रोलर और यूज़र्स है। तो इट कैन बी लोकेटेड जोग्राफिकली एनीवेयर जोग्राफिकली, तो वो कहाँ भी लोकेटेड हो सकता है मैप पर। द बिग टास्क इज़ टू डिवाइड इनटू द स्मॉलर टास्क। तो उसको मेन टास्क क्या है कि बड़ा वाला टास्क को स्मॉलर टास्क में उसको डिवाइड करना है। एटलीस्ट वन कंप्यूटर इन अ ग्रुप वर्क एज सर्वर। तो वो क्या करता है, एक ग्रुप में एक सर्वर होता है एंड द स्पेशल ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इज यूज। यहाँ पर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होता है। अभी ये हमने डायग्राम दिखाया, उसमें क्या है, इट कंटेन्स फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मशीन। वन इज कंट्रोल नोड, दूसरा है प्रोवाइडर और तीसरा है यूज़र। जो कि हम देखते हैं एक कंट्रोल नोड है, एक प्रोवाइडर्स है और एक यूज़र्स है। यूज़र्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है और डेस्कटॉप मशीन भी है, और यहाँ पर ये प्रोवाइडर्स है, ये कंट्रोल नोड है। और कंट्रोल नोड इज़ अ ग्रुप ऑफ सर्वर। तो ये कंट्रोल नोड है, ये सर्वर होता है एंड विच एडमिनिस्टर्स द होल नेटवर्क। तो ये पूरा नेटवर्क को देखता है। प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट्स इट्स रिसोर्सेज इन द नेटवर्क रिसोर्स पूल। तो वो क्या करता है, नेटवर्क रिसोर्स पूल में वो कंट्रीब्यूट करता है। यूजर्स यूजेज द रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। तो इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। अभी इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये तो एटीएम में होता है। देन बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग रिसर्च। आखिरी टाइप पर आते हैं जो कि है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग के बारे में बताया जाए तो ये होता है, ये कंप्यूटिंग क्या करती है, सबको सर्विस प्रोवाइड करने का देखती है। मतलब सोसाइटी में सप्लाई होना चाहिए सब तरह के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है रिसोर्सेस, और फिर वो जैसे आमतौर पर रिटेल मार्केट में भी ये सोल्ड की जा सकती है। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि सपोज़ वाटर यूटिलिटी के बारे में, जैसे पानी के बारे में हम बात करें तो पानी जो होता है वो गैलन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है तो हम कंज्यूम करते हैं, क्वांटिटी जो हम लोग पे करते हैं वो यूनिट्स में पे करते हैं। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंपनी अनदर कंप्यूटिंग, वन कंपनी पेज अनदर कंपनी फॉर कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो इस तरह से कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए हम लोग पे करते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी को पे कर रही है। इट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जिस तरह से डिमांड होगा उसी तरह से रिसोर्स वो प्रोड्यूस करेगी, जैसे कंप्यूटिंग, स्टोरेज, प्रोग्रामिंग सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वहाँ पर। पे पर यूज मॉडल, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना है, मतलब उतना ही आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। रिसोर्सेज आर अलाउड टू यूज़ ऑन डिमांड मीटर्ड सर्विस। रिसोर्सेज मीटर के हिसाब से चलेगा, जितना इस्तेमाल होगा उतना आपको मीटर से सर्विस लेंगे।
गूगल एंड अमेजोन एस्टेब्लिश देयर ओन यूटिलिटी सर्विसेज। अभी गूगल और अमेजोन जैसे बड़ी कंपनियां, उन्होंने अपना ओन यूटिलिटी सर्विस है, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन। इट एलिमिनेट्स द डेटा रिडंडेंसी। ये क्या करता है, डेटा रिडंडेंसी मतलब जो डुप्लीकेट डेटा आ जाता है। एज ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्विस। बहुत सारा डेटा जो होता है वो बहुत सारे सर्वर्स पर होता है ऑन द बैक एंड सिस्टम। यहाँ पर हम देखते हैं कि डायग्राम जैसे कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग है, बहुत सारे सर्वर्स कनेक्टेड है और यूजर्स भी कनेक्टेड है। तो ये हमारे यूटिलिटी कंप्यूटिंग के बारे में देख रहे हैं। आखिर में आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, रिड्यूस द आईटी कॉस्ट। आईटी कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाता है क्योंकि वो मीटर्स के हिसाब से चलेगा, तो जितनी ज़रूरत होगी उतना ही उसका इस्तेमाल हो जाएगा। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको चाहिए वैसे ले सकता है। एंड ईजी टू मैनेज, इसे मैनेज करना भी काफ़ी आसान होता है। तो ये बात हो गई हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अब तक के लिए थैंक यू।